नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ऐसे तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग हम लगभग हर दिन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वास्तव में काम कैसे करती है। चाहे दुकान पर भुगतान करना हो, किसी वेबसाइट पर जाना हो, किसी ऐप को डाउनलोड करना हो, किसी कार्यक्रम में प्रवेश करना हो या किसी उत्पाद की जानकारी प्राप्त करनी हो, हर जगह हमें यह काले और सफ़ेद चौकोर पैटर्न वाला क्यूआर कोड दिखाई देता है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि आखिर ये छोटा सा चौकोर बॉक्स कैसे इतनी सारी जानकारी अपने अंदर छिपा कर रखता है और मोबाइल कैमरा उसे कुछ ही सेकंडों में कैसे पढ़ लेता है। आज की इस वीडियो में हम क्यूआर कोड का पूरा विज्ञान, इसका इतिहास, इसकी संरचना, इसके काम करने की प्रक्रिया, इसके फ़ायदे, नुकसान, सुरक्षा और भविष्य के बारे में जानेंगे। क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड है। इसका अर्थ है कि ऐसा कोड जिससे बहुत तेज़ी से पढ़ा जा सके। यह एक प्रकार का 2 आयामी बार कोड होता है जिससे साधारण बार कोड की तुलना में कई गुना अधिक जानकारी संग्रह की जा सकती है। सामान्य बार कोड में केवल सीधी काली और सफ़ेद रेखाएं होती है जिन्हें केवल एक दिशा में पढ़ा जा सकता है, जबकि क्यूआर कोड में छोटे छोटे काले और सफ़ेद वर्ग बने होते हैं जिन्हें ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं या किसी भी कोण में स्कैन किया जा सकता है। यही कारण है कि यह तकनीक दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हो चुकी है। क्यूआर कोड का इतिहास। क्यूआर कोड का आविष्कार जापान की कंपनी डेसो वेव के इंजीनियर मासाहिरो हारा और उनकी टीम ने किया था। उस समय ऑटोमोबाइल उद्योग में लाखों पुर्जों को बहुत तेज़ी से पहचानने की आवश्यकता थी। पारंपरिक बार कोड पर्याप्त जानकारी नहीं रख पाते थे और इन्हें पढ़ने में भी अधिक समय लगता था। इसलिए एक ऐसी नई तकनीक विकसित की गई जो अधिक जानकारी संग्रहित कर सके और किसी भी दिशा में तुरंत पढ़ी जा सके। यही तकनीक आगे चलकर पूरी प्रक्रिया में भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार और डिजिटल सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। क्यूआर कोड के अंदर जानकारी कैसे छिपी होती है? बहुत से लोगों को लगता है कि क्यूआर कोड केवल एक तस्वीर है, लेकिन वास्तव में यह हजारों छोटे छोटे वर्गों का एक गणितीय पैटर्न होता है। प्रत्येक छोटा सा वर्ग एक विशेष डिजिटल जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी वेबसाइट का लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, भुगतान विवरण या अन्य जानकारी क्यूआर कोड में डाली जाती है तो एक विशेष एल्गोरिदम उस जानकारी को काले और सफ़ेद वर्गों के रूप में बदल देता है। यही कारण है देखने में साधारण लगने वाला क्यूआर कोड वास्तव में एक डिजिटल डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। मोबाइल कैमरा क्यूआर कोड को कैसे पढ़ता है? जब आप अपने मोबाइल का कैमरा क्यूआर कोड की ओर करते हैं तो कैमरा सबसे पहले उसकी तस्वीर लेता है। इसके बाद मोबाइल का सॉफ्टवेयर उस चित्र में बने 3 बड़े चौकोर निशानों की पहचान करता है। इन निशानों की सहायता से मोबाइल यह समझ जाता है कि क्यूआर कोड किस दिशा में रखा गया है। फिर वह पूरे पैटर्न का विश्लेषण करता है और काले तथा सफ़ेद वर्गों को डिजिटल डेटा में बदल देता है। यदि उसमें वेबसाइट का पता है तो वेबसाइट खुल जाती है। यदि भुगतान जारी है तो भुगतान वाला पेज खुल जाता है। यदि टेक्स्ट है तो स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। यह प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। क्यूआर कोड में क्या क्या जानकारी रखी जा सकती है? क्यूआर कोड केवल वेबसाइट खोलने के लिए नहीं होता। इसके अंदर वेबसाइट लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, वाईफाई पासवर्ड, संपर्क विवरण, लोकेशन, सोशल मीडिया लिंक, टिकट पहचान संख्या और अन्य कई प्रकार की जानकारी रखी जा सकती है। यही कारण है कि आज लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यूआर कोड केवल सफ़ेद और काले चौकोर वाला एक साधारण चित्र नहीं है, बल्कि यह आधुनिक डिजिटल दुनिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। यह जानकारी को सुरक्षित तरीके से संग्रह करता है, मोबाइल कैमरे द्वारा कुछ ही क्षणों में पढ़ा जाता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को
तेज, आसान और सुविधाजनक बनाता है। डिजिटल भुगतान से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सरकारी सेवाओं का क्यूआर कोड आज हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोचक विज्ञान तथा तकनीक से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।